हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनका प्रीवियस ईयर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर 2014 का प्रीवियस ईयर देखते हैं। क्या है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश क्या है, आइए पढ़ते हैं। गुलजार जी क्या लिखते हैं, समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है। मैं पहले यही तय करता हूँ कि बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है क्या है, कम्युनिकेशन। अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या है इससे जुड़े प्रश्न। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते, पाठकों के, फिल्म बनाने वालों के, स्वयं उनके, मीडिया के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्वयं उनके। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय उनके स्वयं के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जीवन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। लेखक पाठक की उपेक्षा करता है। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। एक लेखन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो संप्रेषण, कला, लेखन। तो इसका सही आंसर है कि संप्रेषण। लेखक का कार्य ही संप्रेषण का होता है। वो अपनी बात को लोगों तक के बीच लेखनी द्वारा ही पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, वह सुंदर तरीके से कही गई हो, लोगों तक वह बात पहुंचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर है लोगों तक वह बात पहुंचे। किसी भी कला का लक्ष्य यह होता है कि दूसरों तक उसकी बातें पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं। वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं। तो इसका सही आंसर है कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। गुलजार के अपने लेखन को इस कसौटी पर कसते हैं कि उनकी लिखी गई बात जनमानस तक पहुंच रही है या नहीं। लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाना ही लेखन का उद्देश्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते, किसके लिए कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है। तो गुलजार लिखने से पहले यह तय करते कि क्या कहना है, उनका विषय क्या होगा। जेहन का अर्थ क्या है, दिमाग, ख्याल, सपना, दिल। तो जेहन का अर्थ होता है दिमाग। संगीत में विशेषण शब्द बनेगा संगीता, संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान। तो इसका सही आंसर है संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द क्या है, ऐसा तो का, ही, ऐसा, तो ही। तो इसका सही आंसर है तो ही। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान। और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह वो सब। कानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्न देख। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। धरती पर इंसान आने के बाद सब कुछ घटने लगा। इंसान बढ़ने लगा, तहासा का भाव क्या है, इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो क्या है कि इंसान खूब तरक्की करने लगा। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती, जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, उपयुक्त सभी के प्रति। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के प्रति। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है, प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की, इंसानों ने अब इंसानियत खत्म हो गई, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग गए, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया। तो इसका सही आंसर है कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई। कहा जाता है जंगल का भाव है कि अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगल में परिंदे नहीं रहते। तो इसका सही आंसर है कि अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। जंगल का पर्यायवाची नहीं है बगीचा, वन, कानन, अरण्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बगीचा, जबकि जंगल का पर्यायवाची है वन, कानन, अरण्य। बगीचा और जंगल का पर्यायवाची नहीं है।